नमस्कार विठल सर, नमस्कार सभी। आज के हमारे देवियों सज्जनों, जो भी जिन लोगों ने भी आज के हमारे इस प्रोग्राम में हाजिर हुए हैं, उन सबको हमारा वोल्टन के सौजन्य से सबको हम स्वागत करते हैं और सबको बधाई देते हैं कि आज आपने अपना कीमती समय लेके वोल्टन के इस बिजनेस में जो बेसिक नॉलेज, यानी कि सिस्टम कैसे ऑपरेट करें, कैसे आईडी प्लेसमेंट करें, अपने ऐप में कैसे हम जानकारी हासिल कर सकते हैं, ये सब बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट नॉलेज के साथ साथ अगर आपका ऐप चलाने का, उसमें कैसे प्लेसमेंट करें, कैसे अपने बिजनेस के बढ़त को देखे, या फिर अगले हर एक पायदान कैसे ऊपर जाए, जो एक डुप्लीकेटेबल सिस्टम है उसको कैसे फॉलो करना है, ये सब जानने के लिए सिस्टम जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा प्रोग्राम इसी सिस्टम पे आधारित है कि हम कैसे अपने ऐप को इस्तेमाल करें और जो जीतने के लिए वोल्टेन में सक्सेसफुल होने के लिए जो सिस्टम फॉलो करना है, ईपीएल सिस्टम, उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। तो हम प्रोग्राम आज का शुरू करते हैं। विठल सर, कैन यू हियर माय वॉइस? ऑल क्लियर? ओके। तो हमारा पहला आज का जो प्रेजेंटेशन है वो हमारे ऐप और ये ईपीएल का पूरा सिस्टम होता है। तो पहले हम लोग ऐप के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो इसी एक ही ऐप में आप सारे जो बिजनेस के जरूरी चीजें हैं, सब कुछ आप इस ऐप से फॉलो कर सकते हैं। आपका प्लेसमेंट करना, प्रोडक्ट ऑर्डर करना, किस जगह पे है, वोल्टन ऐप में क्या क्या कर सकते हैं, ये सब हम इस प्रेजेंटेशन में जानने वाले हैं। तो वोल्टन ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ ग्लोबली। और सर, वेलकम। सब ठीक है ना? सब अपने माइक ऑफ करके हैं, समझता हूँ। ओके। तो ऐप ट्रेनिंग में हम लोग पहले देखेंगे कि ये वोल्टन ऐप कहाँ पे होता है, कैसे इसको डाउनलोड किया जाता है। क्योंकि इस बिजनेस का पूरा जो भी है सारा सिस्टम आपके हाथ के मोबाइल पे ही आप कर सकते हैं। पूरा ऑफिस सिस्टम ही आपके हाथ में है। तो पहले प्रोडक्ट खरीदने के बाद जो आपके ईमेल पे आपका आईडी नंबर, वेलकम लेटर जब आएगा, उसमें आपने जो ईमेल दिया है वो ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी आपको मिलेगा। लेकिन इसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे, कहाँ पे इसको ओपन करेंगे? आप अपने प्ले स्टोर में, मोबाइल स्मार्टफोन के जो प्ले स्टोर में वोल्टन ऐप इस तरह का लोगो के साथ मिलेगा, वोल्टन इंटरनेशनल का, वोल्टन एशिया में। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। और एक बार डाउनलोड कर दिया तो उसके बाद इसमें आपका जो वेलकम लेटर आया ईमेल, उसमें जो ईमेल आईडी के साथ पासवर्ड आया था, उसको इसमें पूरी आपको पूरा फिलअप करना है। तभी आपका जो ये आईडी है ओपन हो सकता है, लॉग इन करना पड़ेगा। ये आपको ऐप स्टोर पे, यानी कि जो एप्पल का ऐप स्टोर होता है उसमें नहीं हो सकता इंडिया में। तो आपको सिस्टम में ही आप किसी भी लैपटॉप पे, कंप्यूटर में
या फिर आपके मोबाइल में भी आप गूगल में सर्च करो तो इसमें partnerasiamall.com आएगा। उससे भी आप इसका पूरा जो है सिस्टम उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। तो एशिया मॉल में आपका यूजर नेम पासवर्ड आएगा, उस ईमेल आईडी को और पासवर्ड को आप आपके होम पेज में जब वोल्टन ऐप ओपन करेंगे तो उसमें जो जो जगह दिखेगी उसमें इन दोनों को फिलअप करेंगे, तभी आपका आईडी ओपन हो सकता है। और मान लीजिए आपका मेल ठीक से पहुंचा नहीं या आपका पासवर्ड पता नहीं है, तो आप अपना ईमेल आईडी लिखने के बाद इस फॉरगेट पासवर्ड में जाएंगे। तो इस फॉरगेट पासवर्ड में से फिर से आप अपना पासवर्ड जो है वापस आपके सिस्टम में या मेल में पता चल जाएगा, आ जाएगा। इसमें कोई भी कम्युनिकेशन जो है ऑफिस से जो ये ऐप के जरिए आएगा इंफॉर्मेशन, वो सब आपके मेल में ही मिलेगा, ईमेल में मिलेगा, आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज या व्हाट्सएप पे नहीं आएगा। तो जो भी है, क्योंकि 10 देशों में भी एक ही सिस्टम है, तो एक सिस्टम में ये ईमेल में ही आपको सारे जो डिटेल हैं, अगर पासवर्ड आना हो, प्रोडक्ट खरीदने के बाद जो रिसिप्ट मिलेगा, वो सब उसी में आ जाएगा। और इसमें पहली बात जानना है कि हर दिन ये ऐप जो है सुबह 10:30 से 11 बजे और 4 से 4:30 बजे के अंदर इसका जो सिस्टम मेंटेनेंस टाइम होता है, तो उस पे उस वक्त आप इस ऐप को ओपन नहीं कर सकते। आपका आईडी ओपन नहीं होगा, वहां आपको मेंटेनेंस दिखेगा। और ये मेंटेनेंस जो है आधा घंटे का होता है, जो सुबह 10, 10:30 से 11 और 4 से शाम को 4:30 का। तो इस वक्त के बाद आप कभी भी ई कैश खरीदने से लेके आईडी प्लेसमेंट करना, प्रोडक्ट लेना, सब कुछ हो सकता है। ये इस वक्त 10:30, 11 बजे के अंदर वो आप अगर ऑफिस में से ई कैश अगर खरीदना चाहो तो भी ऑफिस में भी वो सिस्टम ओपन नहीं होगा। तो इसको आप हमेशा याद रखिए। 10:30 से 11 बजे सडनली बैठे किसी से बात करते हुए आपने ओपन किया और वो हुआ नहीं तो घबराना नहीं। हर दिन ये मेंटेनेंस जो है 10 देशों में भी एक ही सॉफ्टवेयर का काम है, पूरा सिस्टम एक ही है, तो इसमें मेंटेनेंस टाइम ये 2 वक्त रहेगा। और हर महीने में एक बार, जब 5वीं तारीख को ये पूरा महीने का एक सिस्टम मेंटेनेंस जब होता है, तभी उस पूरे महीने का जो सेविंग्स अकाउंट में जो रिडेम्पशन पॉइंट का सब आया, ये सब उस वक्त इसका कैलकुलेशन होता है। और सुबह 11 बजे के बाद सिस्टम में आपको ये पूरा दिखेगा। और इसके लिए कंपनी से आपको हमेशा पहले एक मेमो का पोस्टर भी आ जाएगा कि कल कौन से टाइम पे मेंटेनेंस का शटडाउन होने वाला हो। ओके, तो ये आप हमेशा याद रखिए। और ऐप में पहली बार लॉगिन होने के बाद आपको अपने पर्सनल डिटेल जो है उस ऐप के अंदर प्रोफाइल में जाके आपको पूरा करना पड़ेगा। प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको पर्सनल डिटेल मिलेंगे, अपडेट पासवर्ड अगर आप कंपनी से जो आया, उसके अलावा अपना कोई आसानी से याद रहने वाला पासवर्ड करना हो तो आप आसानी से अपडेट पासवर्ड में कर सकते हैं। बैंक अकाउंट इन्फो जो है वो भी उसमें पूरी तरह से फिलअप करना पड़ेगा। बेनिफिशियरी डिटेल ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐप में एक बार आप अपना बेनिफिशियरी डिटेल जब फिलअप करेंगे तभी हर बार आप ऐप को, आपके आईडी को ओपन कर सकते हैं। अगर उसमें कोई काम करना हो तो पहले अपने बेनिफिशियरी डिटेल यानी कि नॉमिनी, अगर हमारे बाद हमारा कुछ हो गया और हमारे बाद ये बिजनेस जो है अपने फैमिली में जाना हो, तो उस फैमिली मेंबर का, वो हस्बैंड वाइफ के बीच में हो सकता है, या फिर खूनी रिलेशनशिप जैसे भाई बहन है, माँ है, बाप पिताजी हैं, ऐसे उसमें बेनिफिशियरी डिटेल उनके आधार नंबर, मोबाइल नंबर के साथ फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद ये आपका आईडी जो है हमेशा काम करने के लिए ओपन होगा। और मेंबरशिप कार्ड होना हो तो आप उसी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। पर्सनल डिटेल में जाओ तो आपको प्रोफाइल में अपना पिक्चर ऐड करना पड़ेगा, एक पासपोर्ट साइज का फोटो जब करेंगे। जब इसके बाद जब बिजनेस करते हुए आपका कोई पोजीशन अचीव करेंगे, तो अपने आप आपके फोटो के साथ आपको कंग्रेचुलेट करते हुए एक इमेज जो है उसमें आ जाएगा। तो इसलिए हमेशा, और ये अनिवार्य है
अभी जो 2021 का जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री से जो रूल्स हुए हैं, उसमें भी हर एक व्यक्ति को अपने आईडी बनाने के लिए या कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, और उसी पे आप अपना आईडी भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको अपना फोटो इसमें अपलोड करना पड़ेगा। और जो आधार नंबर या दूसरा जो भी आपने गवर्नमेंट आइडेंटिफिकेशन कार्ड आपने नंबर दिया हो, उसका फोटो भी आपको इसमें अपलोड करना पड़ेगा, फ्रंट पेज। और पैकेज जो है आपका, जो भी आपने लिया वो सब इसमें दिखेगा, कितने आईडी किए हैं वो भी इस पे आप देख सकते हैं। और अपडेट पासवर्ड भी करने के बाद आप अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड उसमें अपडेट कर सकते हैं, जितनी बार चाहो आप कर सकते हैं। बैंक अकाउंट इन्फो, ये बैंक अकाउंट इन्फो में बहुत देखभाल से करना पड़ेगा। अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का जो नाम है वो, और बैंक नेम। इसके अलावा उस बैंक नेम या अकाउंट नंबर के साथ आपका अपना आईएफएससी कोड जो है, वो भी बैंक का आईएफएससी कोड जब आप फिलअप करेंगे तभी आपको बिना रुकावट के आपका कमीशन जो है आपके बैंक में पहुंच जाएगा, आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। और इसके साथ जो पैन नंबर है, पैन नंबर, टैक्स आईडी या फिर अकाउंट होल्डर के साथ ही नाम के साथ भी अपना पैन कार्ड आप लगा सकते हैं। बैंक का नाम पूरी तरह से उस ब्रांच के साथ आपको लिखना पड़ेगा। अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक नेम, आईएफएससी कोड नंबर, पैन नंबर, आईसी नंबर पे जो होगा उस जगह आप अपना बैंक का जो पैन नंबर है वो भी लिख सकते हैं। अगर सिस्टम में कर रहे हैं, लैपटॉप पे या किसी सिस्टम में करेंगे, तब उस डैशबोर्ड में आपको टैक्स आईडी करके दिखेगा। प्रोफाइल में टैक्स आईडी पे आप अपना पैन नंबर लिख सकते हैं। और बेनिफिशियरी डिटेल इस तरह होता है, अपने नाम, क्या रिलेशनशिप है, उनका जो आधार नंबर होता है, फोन नंबर होता है, ये सब उसमें पूरा करने पे ही, उसी पे आधारित कल को अगर हाँ उस एजेंट के कोई भी अगर निधन हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके बाद जब वो प्रूफ है वो आपके कौन उस किसको वो जो उनके फैमिली में ये बिजनेस जाएगा, उसका प्रूफ जरूर उसी से लिया जाएगा। तो आपका अपना आईसी, आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर जो है फिलअप करना पड़ेगा। और इसमें देखिए सेटिंग में जाएंगे तो वोल्टन ऐप के बारे में पढ़ सकते हैं, टर्म्स का वो सब आएगा। फिर उसके अलावा आपको हेल्प एंड सपोर्ट में जाएंगे तो हर देश का ऑफिस डिटेल जो है इसमें मिलेगा। तो इसमें इंडिया का देखेंगे तो उसमें एड्रेस के साथ व्हाट्सएप नंबर, लैंडलाइन नंबर, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। अगर कोई संपर्क करना चाहे तो मैसेज पे भी आप बात कर सकते हैं इसका। अब ये जो होम पेज होता है, जो फ्रंट पेज ऐप का, उसमें ऐसे दिखेगा। फर्स्ट रीडिंग पॉइंट, सेकंड होगा माई बिजनेस, एजुकेशन, वी मॉल, माई वैलेट और परचेस। तो इसी 6 ऑप्शन जो है, इसके अलावा नीचे आपको वी मॉल अलग से भी दिखेगा, वी मॉल दिखेगा। उसके अलावा नोटिफिकेशन, आप होम पेज क्लिक करोगे तो कहीं पे भी हो तो डायरेक्टली वो होम पेज पे आ जाएगा। फिर सेटिंग में है प्रोफाइल चेंज, वो सब इसी में मिल जाएगा। अब आप जब फोटो लगाएंगे तो ये जो फ्रंट पेज में सामने दिखेगा, आपका जो भी अचीवमेंट है उसके उसका जो पोस्टर है वो इसमें आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर आप कोई भी सिल्वर गोल्ड जो भी बनते हैं इसमें आपको मिलेगा। इसीलिए अपना फोटो अपलोड करना बहुत जरूरी होता है। एक पासपोर्ट साइज का फोटो, अच्छी तरह से डिसेंट फोटो होना चाहिए। अब इन चीजों में ये 6 चीजें जो हैं इसके बारे में देखेंगे कि पहला जो है रिडीम पॉइंट। रिडीम पॉइंट यानी कि जब कंपनी के बिजनेस के साथ साथ आपको रिडेम्पशन पॉइंट का भी बेनिफिट जो आपको मिलता है सेविंग्स का, वहां पे उस आरपी पे जब आपको 15 आरपी, 25 आरपी सब मालूम है कि हुआ है, या आपके आईडी में भी दिखेगा, आप आराम से इस रिडीम पॉइंट में जाएंगे और उसमें आपका जो पॉइंट नंबर किधर खड़ा है, वो 15 में है, 25 में है, 50 में है, वो आप देख के उसके हिसाब से क्लिक करेंगे, उसमें रिडीम करेंगे तो वो आपके नाम से आपका नाम का जो रिडम्पशन है वो मिल जाएगा। अगले दिन अगर आप समझ लिए मोबाइल लिया है, 15 आरपी पे आपका मोबाइल अचीवमेंट हुआ है,
तो मोबाइल अचीवमेंट पे क्लिक करेंगे और एक जो इनवॉइस है मोबाइल लेने वाले मॉडल का, उस इनवॉइस का अगर वो 15,000 भी हो या 30,000 भी हो, आपको तो पूरा अमाउंट मिलेगा। उस इनवॉइस को आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में या मार्केटिंग सेक्शन में व्हाट्सअप कर देंगे, तो वो पहुंच जाएगा और वो 30,000 रुपये आपके वैलेट में से बैंक अकाउंट में पहुंचेगा। आप मोबाइल लेंगे तो उस मोबाइल को आपके साथ एक फोटो भी, मोबाइल को हाथ में लेके एक फोटो बना के आपको कस्टमर केयर में या मार्केटिंग सेक्शन में भेजना है, ताकि वो आने वाले हर एक प्रेजेंटेशन में आपका भी फोटो कि आपने भी अचीव किया उसमें लेंगे। तो इस तरह हर एक रिडम्पशन पॉइंट जब भी जहां पे भी आपने इसको हासिल किया, तो आप इस रिडीम पॉइंट में जाके उसको क्लेम कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह वो जो सैंपल इनवॉइस इन्होंने भेजा उसका सैंपल है ये। इनवॉइस लेने वाले मोबाइल का, या पहले ही इनवॉइस लेके भेज दिया तो भी आ जाएगा, या फिर अपने हाथ से पैसे आपने दे दिए, मोबाइल ले लिए, तो उसको क्लेम भी किया किया जा सकता है। इस बिल को अकाउंट सेक्शन में या मार्केटिंग में भेजने पे आपको उसका पूरा जो क्लेम है मिल जाएगा। इस तरह ये मिस्टर गुनालन चेन्नई से, मिस्टर अब्दुल कादर हैदराबाद से, इन लोगों ने ये ऐसे ही किया था। और माई बिजनेस दूसरे ऑप्शन में जब क्लिक करेंगे, तो आपके तीनों आईडी जो है, अगर आपने 3 आईडी बनाए हैं तो अधिकतम 3 आईडी मिलता है, वो तीनों आईडी आपको उसमें मिल सकता है, देख सकते हैं। और हर एक आईडी को ओपन करके उसके नीचे कितना बिजनेस हुआ वो भी आप देख सकते हैं। और कमीशन, डायरेक्ट सेल्स कमीशन, जो भी आपका कमीशन जनरेट हुआ बिजनेस करने के कारण जो मिला, वो भी उसमें मिलेगा। पर्सनल परचेस रिपोर्ट, इनकम टैक्स रिपोर्ट, जो भी है आप इसमें से देख सकते हैं। और कमीशन हिस्ट्री, कितना आपने लिया, कितना अब तक कितना कमीशन आपने हासिल किया, सब उसमें आप इस ऑप्शन में देख भी सकते हैं। और तीसरा होगा एजुकेशन। ये बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे आपको कंपनी के जो भी प्रोग्राम होते हैं उसके टिकट्स जो होता है, टिकट सेल्स जो होता है, इसी में होता है। तो इवेंट में जाएंगे तो आपको टिकट खरीदने के लिए जो सिस्टम है वो मिलेगा। इवेंट लिस्ट अब तक जो हुआ, आने वाले समय के प्रोग्राम, अगर कोई टिकट वाला प्रोग्राम हो तो उसमें जाके आप माई टिकट में जाएंगे तो आप आराम से इसमें भी देखिए इवेंट लिस्ट। किसी भी, अभी 10 देशों में बिजनेस है तो आप किसी भी देश के किसी भी बिजनेस मीटिंग अगर इवेंट चल रहा है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इंडिया में सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिक उसमें अगले आने वाले प्रोग्राम सबका लिस्ट मिलेगा। अब आप किसी प्रोग्राम को जाने के लिए टिकट ले रहे हैं तो उस टिकट को, उस प्रोग्राम के इवेंट पे आप क्लिक करेंगे, तो ऑटोमेटिक वो आपको कितना उसका चार्ज है, क्या किधर, सब उसमें दिखाएगा। आप बाई टिकट करेंगे तो आपके ई कैश में अगर वो अमाउंट होगा जो उस टिकट के मूल के हिसाब से, तो उससे आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं। या फिर आप अकाउंट सेक्शन में कंपनी के अकाउंट में या HDFC या कोटक अकाउंट में, अकाउंट में जो टिकट का मूल्य है, आप उस पैसे को कैश में या अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे, तो वो आपके वैलेट में वो ई कैश दिखेगा। उस ई कैश से ही आप टिकट खरीद सकते हैं। तो उससे आप जितने टिकट चाहे उसमें नंबर्स आएंगे, उसके हिसाब से आप उस इवेंट का टिकट को इसी ऑप्शन से खरीद सकते हैं। अब नीचे दूसरा होता है माई मटेरियल। माई मटेरियल में जाओ तो भी 10 देशों में भी जो भी इवेंट चला हो पहले से, उसके जो भी वीडियोस हैं मीटिंग्स के, या फिर जो प्रेजेंटेशंस किए गए हैं, वो सब आप उसमें देख सकते हैं। पहले जो ये मीटिंग्स हुए उसके यूट्यूब के जो लिंक होते हैं, वो सब उसी मटेरियल में आपको मिलेगा। अगर तो कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या कोई ट्रेनिंग वगैरह हुए हैं, तो वो भी उसी मटेरियल में से आप किसी भी 10 देशों का जो भी है आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और चौथा ऑप्शन होगा वी मॉल। ये बहुत ही आज पिछले साल अगस्त महीने से जो शुरू हुआ है, कि आप एक बार मेंबरशिप बनने के बाद जितने भी चाहो प्रोडक्ट, आप कोई भी प्रोडक्ट अगर सिंगल में भी लेना चाहो, दो लेना चाहो, तो उन पैकेजेस के अलावा जब लेना चाहते हैं तो आपको इस वी मॉल के जरिए ही अंदर आना पड़ेगा। अब वी मॉल में से आप एक प्रोडक्ट चाहो तो भी आप इससे खरीद सकते हैं, रीपरचेस करने के लिए ही। तो ज्वाइनिंग के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो अलग, रेफर न्यू एजेंट या रीपरचेस, इसमें सब आएगा।
जो एक सिंगल प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो उसी वी मॉल से ही अंदर आना पड़ेगा। और ये वी मॉल में जब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो इसके लिए 100 रुपए जो कुरियर चार्ज आएगा, उसको आप जब अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए, साथ में मिला लेना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आपको 100 रुपए उसमें मिल गए, तो आपको एक सिंगल प्रोडक्ट खरीदने पे भी वो आपके जो एड्रेस है उस पे डायरेक्टली कुरियर कर दिया जाएगा। अगर 3 प्रोडक्ट्स मिला के ले रहे हैं तो कुरियर चार्ज नहीं है, वो आप डायरेक्टली जो रिपर्चेस या रेफर न्यू एजेंट में है उसी से ले सकते हैं। तो ये वी मॉल का ऑप्शन आपको सिर्फ मोबाइल पे मिलेगा, और ये सिंगल प्रोडक्ट खरीदने के लिए ये ऑप्शन दिया गया है। चौथा हो, पांचवा है वैलेट, माई वैलेट। ये माई वैलेट में ही आपके जितने कमीशंस जुड़े हैं वो दिखेगा, या आपने जो पैसे प्रोडक्ट खरीदने के लिए बैंक में पे किया था उसका जो मूल्य है वो आपको इसमें दिखेगा। तो ये जो होता है आपका ई कैश वैल्यू, जो आपने अगर समझिए 6,640 रुपये 3 प्रोडक्ट खरीदने के लिए दिए थे, तो वो उसी तरह जो ई कैश में कन्वर्ट होगा $83 करके। $1 जो है हिसाब 80 रुपए का, इनकमिंग आउटगोइंग दोनों का। वो चाहे ऊपर नीचे हो कुछ भी हो, अंदर आप पे करने वाले का डॉलर का रेट भी 80 रुपए, आपको रिटर्न जो आएगा वो भी 80 रुपए। तो उसके हिसाब से इधर यूएसडी दिखेगा, लेकिन ये सिर्फ ई कैश इलेक्ट्रॉनिक मूल दिखाने के लिए, आपका पैसा डॉलर में नहीं कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ये इंडिया से वहां देखने के लिए उससे मिलता है, इसमें कोई भी डॉलर कन्वर्शन यूएसडीटी में पे कर सकते हैं क्या, यूएस डॉलर में पे कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। जो आप इंडियन अकाउंट में, आप इंडिया बैंक का कोटक या एचडीएफसी जो हमारा अकाउंट है उसमें जो पैसा दिया, इंडियन रुपीस दिया, उसका एक इलेक्ट्रॉनिक मूल परिवर्तन के लिए, क्योंकि 10 देशों में है इसलिए एक कॉमन सिस्टम होना चाहिए, उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है बस। इसमें कोई डॉलर कन्वर्शन कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक कैलकुलेशन के लिए है। अब इसमें विड्रॉ करना चाहो जितना आपका कमीशन आया है, अब समझिए आपने किसी एक व्यक्ति को बेसिक में इंट्रोड्यूस किया है, तो वो 2,000 रुपये जो मूल्य होगा वो $25 आपको इसमें दिखाएगा। आप उसको विड्रॉ करने के लिए उस अमाउंट को, आप चाहो उसमें 50 हो, $150 हो, 200 का भी हो ई कैश, आप कम से कम $25 में से इसमें कलेक्शन कर सकते हैं। और कलेक्शन करने पे आपका ये $25 का जो है 2,000 रुपए के कैलकुलेशन में आप सबमिट जब करेंगे तो आपका पासवर्ड फिर से इसमें आएगा, और इसका जो चार्जेस होंगे वो $1 रेगुलर सर्विस चार्ज होगा। वो चाहे आप 2,000 रुपए लो या 20 लाख रुपए भी लो, आपका कमीशन जो भी है उसमें $1 का जो है सर्विस चार्ज जाएगा। तो हर बार अगर आपका कमीशन है, हर दिन अगर 2-2 हज़ार रुपए लिए तो हर दिन 80-80 रुपए जाएगा। तो इसलिए आप पूरा मिला के भी ले सकते हैं। और इसमें टीडीएस जो है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो है, आपका पैसा लीगल इनकम होने के कारण 2% इसका सर्विस चार्ज भी, टीडीएस चार्ज आएगा, टैक्स डिडक्टेड। और इसमें आपका अकाउंट डिटेल अगर सही सही है और आपका पैन और आधार सब लिंक हुआ है तो ये 2% के टैक्स में कटेगा। अगर नहीं हुआ तो 20% तक इसका गवर्नमेंट चार्ज लगता है, जब कंपनी उसको आपको बचाने के लिए वो पैसा इमीडिएटली नहीं कटेगा। आपको इतला किया जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपने ये ठीक से जो आधार लिंक जो है किया है कि नहीं, पूछा जाएगा। तभी आपका पैसा, अगर नहीं किया हो तो आप कर लेंगे, तभी उसके बाद ही रिलीज करेंगे ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। और डेली बिजनेस क्लोजिंग जो है रात के 9:30 बजे इंडिया टाइम, और इंटरनेशनल मलेशिया टाइम में 12 बजे का होगा। और हर दिन दूसरे 11 बजे, सुबह 11 बजे के बाद आपका जो कमीशन है उसमें वो आपके वैलेट में दिखेगा। तो ये याद रखिए, अगर एंट्री किया तो सुबह 10 बजे या 9 बजे लेके आप वैलेट में आया नहीं करके पूछना नहीं। हर दिन सुबह 11 बजे के बाद जो कमीशन आपका पहले दिन का बिजनेस का आना है वो 11 बजे के बाद आपके वैलेट में दिखेगा। और उसी दिन अगर 12 से 1 बजे या 3 बजे के अंदर आपने विड्रॉल दे दिया, अगर आपका अकाउंट सब ठीक है, तो उसी दिन रात को ही
आपके बैंक अकाउंट में ये जो पैसा वैलेट में था वो ट्रांसफर हो जाएगा, वो भी पूरा इंडियन रुपीस में टैक्स के साथ। सो इसमें विड्रॉल गिवन ऑन एवरी डे 3 बजे 4 बजे से पहले करोगे तो ही ये 6 बजे के बाद आपको बैंक्स में पूरा ट्रांसफर किया जाता है। और सैटरडे अगर 4 बजे से पहले किया तो ये संडे ऑफिस नहीं होगा। अगर तो मंडे आपको आपके अकाउंट में सुबह 11 बजे के बाद देख सकते हैं। अगर बैंक भी उसी दिन अगर कर दिया तो वो मैक्सिमम चला जाएगा। Withdrawal given on Sunday 4 p.m. will be credited on Sunday और सॉरी मंडे और ट्यूसडे। और इसमें देखिए ट्रांसफर, आप अगर अपना ई कैश किसी आप ही की टीम के लोगों को ट्रांसफर करना चाहो तो उस ई कैश को सही सही उस बंदे का जो आईडी है वो नंबर लिखना और चेक करना कि वो सही उसी बंदे को जा रहा है कि तो आप ट्रांसफर भी करा सकते हैं। और ट्रांसफर करने से बिना कोई पैसा कटे वो जो ई कैश है नीचे किसी के वो भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं अपने टीम के अंदर। और इसमें स्कैन जो है क्यूआर कोड, अगर आप अपने मोबाइल में से खुद जो डाउनलोड किया हो क्यूआर कोड अगर उससे आप पेमेंट करना चाहो तो हर क्यूआर कोड में कोई भी पेमेंट सिस्टम में 2,000 रुपये से बढ़ के आपके खुद के मोबाइल के जो डाउनलोड किया गया क्यूआर कोड है उससे नहीं होगा। तो उसको दूसरे किसी अगर इसको प्रिंट लिया हो तो प्रिंट को स्कैन कर सकते हैं या दूसरे मोबाइल से जिससे पेमेंट कर रहे हैं उस मोबाइल से ये जो क्यूआर कोड का मोबाइल को डायरेक्टली आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तभी आपका पेमेंट जो है 2,000 रुपये से ज्यादा हो सकता है। ऐसे होता है ये, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा सा वीडियो। तो आपने अपना क्यूआर कोड डाउनलोड किया होगा मोबाइल में और उसमें आप 2,000 रुपये से ज्यादा अगर पेमेंट करने की कोशिश करें तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये हम हमेशा सारे जीपे जो भी आप डिजिटल पेमेंट सिस्टम करते हैं उसमें होता है। तो इसलिए आप अपना क्यूआर कोड दूसरे मोबाइल से या प्रिंट लेकर उसको स्कैन करो या आप डायरेक्टली जीपे से भी कंपनी के बैंक अकाउंट को ट्रांसफर करते वक्त डायरेक्टली बैंक अकाउंट में करेंगे तो वो उस पूरा अमाउंट जो है ट्रांसफर हो जाएगा। ये क्यूआर कोड स्कैन करके जीपे या दूसरा किसी में करो तो 2,000 रुपये से नहीं जाता ये सिस्टम। अब नए ज्वाइनिंग में न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप जाएंगे तो आपको हमेशा इंडिया के अंदर करते वक्त इंडिया का नाम जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके साथ साथ कौन सा आपका नागरिकता कौन से देश का है वो भी पूछेगा, उसमें भी इंडिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है आपका जो जिस व्यक्ति के लिए आप कर रहे हैं उसमें न्यू रजिस्ट्रेशन में उसके आईडी को चेक करना है कि सही बंदा, वो नाम और आईडी ईमेल सब कुछ चेक करने के बाद आप कहाँ पे प्लेसमेंट करना है उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब जब सेलेक्ट करेंगे तो उसमें ले दाएं बाएं जहाँ पे भी खाली है उसमें दिखाएगा। तो आपको आखिरी में अगर स्क्रीन के नीचे वाले भाग में कोई आईडी है और उसको भी आप ओपन करके उसके नीचे देखना चाहो तो उसके आईडी पे बेसिक या जो आईडी नंबर होता है उस पे आप क्लिक करेंगे तभी वो नीचे वाला भाग जो है फिर से नेक्स्ट स्क्रीन खुलेगा, तभी आप उसके नीचे का जो प्लेसमेंट सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आपको उसमें भी देखिए पूरा डिटेल उसका नाम फोन नंबर सब कुछ फिलअप करने के बाद वहाँ फिर से आपको कंफर्मेशन पूछेगा कि रेफरल क्रिएशन किसके लिए कर रहे हैं, किसके साइड में कर रहे हैं, वो सब आपको उसमें देखना पड़ेगा। और फिर जब प्रोडक्ट सिलेक्शन आएगा, जब आप कोई भी इसमें वो चाहे 3 प्रोडक्ट से ही ज्यादा स्टार्टर पैक से जो ऊपर है वही इसमें कर सकते हैं। और अगर 6 से बढ़ के आप करना चाहें तो 2 बार क्लिक करेंगे तो एक ही पैसे में से आप 12 प्रोडक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो सिलेक्ट करने के साथ साथ वो बेसिक के बजाय स्टैंडर्ड में जाएगा। तो एक ही आईडी में अलग अलग 12 के लिए अलग 36 के लिए अलग ऐसे नहीं मिलेगा। आप इस नंबर को सिलेक्ट करते वक्त ऐड टू कार्ट में कितने नंबर कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है। अगर पैसा ज्यादा था 2-3 प्रोडक्ट का और आपने एक ही बंदे का एक ही प्लेसमेंट करना था, अगर गलती से 2 या 3 सेलेक्ट कर दिया तो जरा संभाल के करना, अगर 2 लग गए तो लग गए बस, वो रिवर्स नहीं हो सकता पूरा कंप्लीट करने के बाद।
तो इस तरह आप अपना आईडी जो है सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है सिलेक्ट करके जब आप क्लिक करेंगे इसमें ऐड टू कार्ट, वो अपने आप यहाँ पे ऊपर दिखेगा। उसको आप फिर से जब क्लिक करेंगे तब वो आपको एडिशन कर सकते हैं, चेकआउट कार्ट करके चेक करेंगे तो वो आपका अगला जो है, अगले स्क्रीन पे आपका पूरा सिलेक्शन जो है, किसके लिए किया, डिलीवरी मेथड क्या आपने सेलेक्ट किया, शिपिंग है, सब कुछ उसमें मिल जाएगा। अब इसके बाद ही आपको अब उसमें भी देखिए, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए भी उसी परचेस में मिलेगा अपग्रेड। अगर आपने अपने तीनों आईडी बनाए और तीनों आईडी बेसिक में है या सुपर में है या फिर स्टार्टर में हो, तो उसको आप अपग्रेड करने के लिए भी इसी अपग्रेड ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो अपग्रेड ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद सेम टाइप में कौन सा आईडी आप अपग्रेड करने वाले हैं वो पूछेगा। अगर आपका खुद का आईडी है तो वो ऊपर वाले स्क्रीन पे दिखेगा, तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर अपने टीम में किसी और का कर रहे हैं और उसका ई कैश जो है आपके हाथ में है, तो अपग्रेड अदर अकाउंट, दूसरे का अकाउंट को करने के लिए ये अपग्रेड अकाउंट आप क्लिक करेंगे, तो उसमें आपको उस बंदे का आईडी नंबर लिखने के बाद क्लिक करो, चेक कर लो कि वही बंदा है, उसी का नाम है, उसी का आईडी है, तो उसके बाद आप कर सकते हैं। अब ये न्यू सब अकाउंट, यानी कि आपने पहला आईडी कर लिया है, अभी अपने ही नाम से दूसरा और तीसरा कर रहे हैं, तो ये न्यू सब अकाउंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें भी व्यू प्लेसमेंट ट्री, यानी कि आप ही के आईडी में लेफ्ट राइट खाली है तो लेफ्ट राइट दिखेगा, आप उसमें से सेलेक्ट करके कर सकते हैं। और जो भी आपने ऑर्डर पहले किए हैं वो ऑर्डर अगर आप चेक करना चाहते हैं कि वो भेज दिया गया, पेंडिंग में है कि भेज दिया गया है, वो सब कुछ आप इस माई ऑर्डर में जाएंगे तो उस पे आप देख सकते हैं। और अब हर बार जब आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करें तो उस डिलीवरी पर्सन का, जिसके एड्रेस पे आपको प्रोडक्ट भेजना है, उसका फोन नंबर आप उसमें सही सही कर देंगे, तो कुरियर डिटेल जो भी फॉलो अप करने के लिए, ट्रैक करने के लिए है, वो उस बंदे के मैसेज में पहुंच जाएगा। इसलिए उसके बाद आपको ऑफिस कस्टमर केयर फोन करके कहाँ पे है, किधर है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। जिसका भी नंबर आपने दिया डिलीवरी में, उसके एसएमएस पे वो पहुंच जाएगा कि ये ऑर्डर नंबर है, ये ट्रैकिंग नंबर है। आप कोई भी उसी ट्रैकिंग नंबर को लेके कहाँ पे है, कब पहुंचेगा, ये सब आप देख सकते हैं। तो हमेशा डिलीवरी जब कहीं और करना है तो उसका नाम, अता पता जो भी है, फुल एड्रेस, अगर कोई लैंडमार्क है तो वो भी लिख लेना, और पिन कोड बहुत जरूरी। और जब कभी किसी पिन कोड के आपको शंका है कि यहाँ पे सर्विस है कि नहीं, आप कस्टमर केयर को फोन करके उस पिन कोड को दे के आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे डिलीवरी है कि नहीं, या फिर आसपास के कहीं कहाँ पे मिलेगा। ये भी आप पूछने के बाद भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो हमेशा ये कोई बहुत ही इंटीरियर प्लेस में दूसरे कहीं पे हो तो आप आराम से पहले पिन कोड बोल के भी कस्टमर केयर से चेक कर सकते हो कि वहां पे पहुंचेगा कि नहीं। तो इस तरह जो एसएमएस है उसमें ट्रैकिंग नंबर के साथ तो उसी के उस बंदे के हाथ में पहुंच जाएगा। तो उसको आप क्लिक करोगे तो ही आप डायरेक्टली डीटीडीसी के साइड में आप उस ट्रैकिंग नंबर को लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि कहाँ पे है, क्या है। इससे आपका आपका काम भी आसान, बार बार आपको कस्टमर केयर में उनको मैसेज चला गया तो फिर इधर किधर देख सकते हैं, फिर वो ऑर्डर नंबर के साथ उनको सिस्टम में चेक करके फिर वो भी जाके अंदर चेक करेंगे तभी पता चलेगा कि कहाँ पे है। तो इसलिए पहला इसमें टेस्ट कर लेना, चेक कर लेना, उसके बाद आप अगर कुछ पता ना चले तो आप कस्टमर केयर में पूछ सकते हैं। और ये हमारे बैंक डिटेल्स हैं। दो बैंक हैं, एचडीएफसी और कोटक बैंक। ये दोनों का बैंक अकाउंट नंबर भी है। आप चाहो तो डायरेक्टली अकाउंट में पे करने के बाद भी उस स्क्रीनशॉट को मुझे या कस्टमर केयर या फिर हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट का अगर नंबर है तो वहां पे आपको भेजना पड़ेगा। अगर क्यूआर कोड स्कैन किया तो भी इससे आप कर सकते हैं। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, या किसी को भी चाहिए तो आप मुझे पूछो, मैं आपके व्हाट्सएप पे ये डिटेल भी भेज दूंगा। वैसे ही काइंडली फिल आउट, आपको कस्टमर केयर का या जो भी फीडबैक देना हो तो उसमें रिक्वेस्ट फॉर्म है, उस पे भी आप कस्टमर केयर पे रिक्वेस्ट फॉर्म भर के भेज सकते हैं। और ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं।
कि वोल्टेन इंडिया मैनेजमेंट में रिसेप्शन में अगर बात करना, कस्टमर केयर में प्रोडक्ट डिलीवरी के बारे में बात करना हो, तो ये इन नंबरों से आप संपर्क कर सकते हैं। हैदराबाद का भी है, चेन्नई का भी है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, मार्केटिंग का, सबका इधर आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा सिस्टम के बारे में बताना था आपको, सिस्टम ट्रेनिंग। इसमें आप आराम से इस सिस्टम के हिसाब से आप कोई भी अपना काम हो, आप अपने मोबाइल के ऐप से ही कर सकते हैं, आसानी तरीके से, बहुत आसान है। अब तो यहाँ पे हमने तमिलनाडु में देखा है कि जो सिर्फ तमिल बोलना चाहते हैं, तमिल पढ़ना चाहते हैं, वो गूगल में या उसमें लैंग्वेज भी बदल के अपने हिसाब से पूरा जो इसका इंस्ट्रक्शंस है तमिल में ही लेके भी पूरा कर लेते हैं। तो इसी तरह आप हिंदी में या दूसरे कोई भी लैंग्वेज आपका उसमें है तो कर सकते हैं। और हमारा जो अगला बिजनेस वाला प्रोग्राम अगर देखें तो इसमें होता है हमारा ईपीएल सिस्टम। ये बहुत लंबा होगा, तो हम मैक्सिमम इसको अगले 20-25 मिनट में ख़त्म करने के हिसाब से देखेंगे। सो इसमें कमीशन प्लान के बारे में कैसे आता है, कौन से प्लान में कैसे होता है, और अगले आने वाले समय में ऊपर पहुंचने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना है, वो आप देखेंगे। ये हमारा ऑफिस वाला ये अकाउंट डिटेल ये सब है। तो इसमें आपको बेसिक रेट जो है, रेट 1 USD इज ₹80। सो USD 28 बोले तो 2240। ये आपका सिंगल प्रोडक्ट का रेट भी होता है। ये 3 प्रोडक्ट अगर जब लेते हैं तो 6,640 रुपये, इसका USD होगा 83। और जो बेसिक पैकेज है ये 162 USD और 12,960, इसके हिसाब से आप इसी 162 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि ऐड ऑन करेंगे तो आप अपना टॉप अप भी कर सकते हैं। तो सिंगल बॉटल का USD होगा 28। इसमें 100 रुपये कुरियर चार्ज, 2,240 के साथ साथ 100 रुपये आपको पूरे जो ट्रांसफर करेंगे सिंगल प्रोडक्ट का उसमें मिल जाएगा। अगर आप है सेल्फ पिकअप करने के लिए चेन्नई में, हैदराबाद में सीधा सेल्फ पिकअप करेंगे, सिंगल बॉटल लेने के लिए आपको 100 रुपये कुरियर चार्ज नहीं पड़ेगा। अगर एक्सक्यूज मी, 3-4 प्रोडक्ट, 6 प्रोडक्ट भी अगर सिंगल सिंगल डाल रहे हैं तो क्या एक पूरा मिला के आ सकता है? नहीं आ सकता। अगर वो सिंगल सिंगल प्रोडक्ट है, 6 लोगों का एक एड्रेस पे जाना हो, तो भी आपको वो 100 रुपए का चार्ज जो है सिंगल पैक पे लगेगा। इसलिए अगर स्मार्ट वर्क देखा चाहे तो अपने हाथ में लेके अगर देना चाहते हैं तो आप मिनिमम 3 लेंगे तो 100 रुपये भी लेस, और प्रोडक्ट का रेट भी जो है 2,240 रुपये के बजाय आपको 2,160 रुपये में मिलेगा। और स्मार्ट यूजर उसको कहते हैं जो अपना 3 आईडी बना के आया है। वो 3 आईडी में जब अपने ही नीचे 2 A और B में प्रोडक्ट खरीदता है अपने आईडी में ही, उसको देखिए दोनों आईडी से 2,000 रुपए भी आ जाते हैं और साथ में 500 रुपये भी फायदा मिल जाता है पैर कमीशन का। तो कुल मिला के 4,500 रुपये उसको कमीशन मिल गया। अब इन तीनों आईडी में जो पूरे मिला के कुल मिला के प्रोडक्ट लिए, वो देखिए 12,960 का जो है, 3 आईडी पे लेने पे उसमें 38,880 रुपये आया, है ना। अब 38,880 रुपये में 4,500 तो आपके वापस आ गए। तब आप उसमें से उसको निकाल दो तो वो आपको 34,000 का, 34,380, 380 रुपये तो उसका एक्चुअल भाव होगा, है ना। आपका तो 4,500 रुपये वापस आ गए। और उसमें भी देखिए, अगर 18 बॉटल, 6 6 6, तीनों में मिला के 18 बॉटल हुए हैं, तो 18 बॉटल का स्मार्ट यूजर अगर आप 18 बॉटल बेचना चाहो तो भी देखिए, इसका हर एक बॉटल का मूल्य जो है 2,160 रुपये हुआ। लेकिन जब 18 बॉटल, ये 34,000 में से आप अगर हिसाब डालो तो 1,910 रुपये ही एक बॉटल पे आता है। यानी कि 2,160 रुपये से भी फिर से फायदा। अब इसमें एमआरपी रेट जो होता है टैक्सेस के साथ 2,700 रुपये, लेकिन आपका हर बॉटल का भाव पड़ा 1,910 रुपये। तो ये जो 2,160 रुपये और 2,700 के बीच का फर्क था, यहाँ पे वो और भी ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप 18 बॉटल में एक एक बॉटल अगर किसी को बेचे, तो भी हर बॉटल पे 790 रुपये का आपको फायदा मिलेगा।
तो ये स्मार्ट यूजर होता है, जो पहले आईडी में जब करेंगे तभी ऐसा आ गया। अब रिपीट ऑर्डर किया, समझ लो वही 3 आईडी और उसी 3 आईडी के साथ वो फिर से प्रोडक्ट लिया, तब भी देखिए आपको फिर से 4,500 रुपए का फायदा मिल रहा है। अब इस बार तो सिर्फ 2 आईडी पे लिया आपने, टॉप वाले आईडी से उसने खरीदा नहीं, तो उसमें भी ये 4,500 रुपए जो है, 12,960 दो सेट ही लिए थे उन्हें, तो 25,920 हुए। अब ये 25,920 रुपए में भी 4,500 रुपए आपने निकाल दिया, तो 21,420 रुपए ही इसका एक्चुअल मूल्य होता है। अब 21,420 में 12 बोतल आपको मिले, है ना, 2 आईडी पे खरीदने पे छः छः। अब ये 21,420 को भी आप 12 बोतल के साथ कम करो तो 1,785 रुपए के करीब आता है। तो ये 2,700 रुपए से फिर से ये कम करो तो 915 रुपए ही आपके हर एक प्रोडक्ट का रेट होता है। तो ये एक स्मार्ट यूजर जो है, अगर वो अपने ही आईडी से लेके बेचना शुरू किया करे, तो इससे भी बहुत बड़ा फायदा है उसको। अब ये जो केस सिनारियो अगर देखें, बहुत सारे लोग स्टार्टर पैक करने के बाद कमीशन नहीं आया करके, पैर कमीशन ग्रुप सेल्स इनकम मुझे नहीं आया करके बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्योंकि वो प्लान देखते नहीं, समझते नहीं, या फिर उनको ठीक से उसके बारे में बताया नहीं गया कि जो स्टार्टर पैक है, 3 बोतल लेके अगर VR4 का 2 बोतल, 2 पैक वी प्रोटीन का लिए हैं, तो वो स्टार्टर पैक होता है। तो इधर देखिए स्टार्टर S1 S2 S3 तीनों अगर स्टार्टर पैक है, तो इसका जो डायरेक्ट रेफरल कमीशन 1,000 रुपए तो आपको मिल ही जाएगा, दोनों आईडी का 2,000 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन ग्रुप सेल्स कमीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टार्टर पैक पे ग्रुप सेल्स का कमीशन नहीं, सिर्फ डायरेक्ट रेफरल कमीशन। अगर आपने उसी रात के अंदर अपने टॉप आईडी को या जो नीचे 2 आईडी है अपग्रेड कर दिए हो 9:30 बजे के अंदर, तो उसी दिन आपको इस पैर मैचिंग इनकम के लिए भी आप क्वालिफाई हो जाते हैं। अब इसमें देखिए एक सिनारियो जहां पे आप स्टार्टर पैक में है, 2 स्टार्टर पैक रेफर किए तो उसका 2,000 रुपए तो मिल गया। अब आप उसी डायरेक्ट आपके ऊपर वाले स्टार्टर पैक से किसी बेसिक का एक आईडी जो है स्पॉन्सर किया, तो उसमें 250 सीवी होने के कारण आपका डायरेक्ट रेफरल इनकम जो है 2,000 रुपये मिल जाएंगे। और वैसे आप किसी डायरेक्ट रेफरल में सुपर आईडी को, यानी कि 1,500 सीवी वाले को आपने सुपर यानी कि करीबन 36 बोतल लेके वो आया, तो आपको उसका डायरेक्ट रेफरल कमीशन भी 12,000 मिल जाएगा। और आप डायरेक्टली किसी को प्रीमियम में लाए तो उसका 20,000 रुपये आपको मिल जाता है। ओके, लेकिन ये जो पैर मैचिंग इनकम इन सभी ग्रुप सेल्स का था वो नहीं मिलेगा, तो वो आपको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। उस दिन के अंदर अगर आप बेसिक में अपग्रेड किए हो तो ही वो जो सेल्स पैर मैचिंग हुआ वो आपको ग्रुप सेल्स का उसी दिन क्वालिफाई हो। तो यहाँ पे भी देखिए सीन 2 में आपका टॉप आईडी बेसिक में है, दूसरे दोनों आईडी 125 यानी कि स्टार्टर पैक में है, और आपने डायरेक्टली किसी को और एक बंदे को भी स्टार्टर पैक में दिया 125 सीवी पे, इधर भी एक 125 सीवी, इधर 125 सीवी। लेकिन ये जो लेफ्ट टीम है आपका, वो S2 S, ये तीनों आईडी जो है 125 × 3, 125 सीवी 3 गुना हो गया, और एक तरफ 125 125 250 का हुआ। अब इधर भी ऐसे ही है कि डायरेक्ट रेफरल इनकम सारे स्टार्टर पैक के 1,000 रुपए आपको मिल गए, लेकिन आप टॉप में बेसिक होने के कारण यहाँ पे 375 सीवी हुआ और इधर 250 सीवी हुआ, तो उसका तो ग्रुप कमीशन बनेगा। अब उसमें जो एक्स्ट्रा 250 तो मैच हो गए, 500 रुपए आ गए, और जो बाकी बचे सीवी 125 सीवी जो होता है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। तो वो जब भी आपका ऑपोजिट में लगेगा वो कैरी फॉरवर्ड में आपका इनकम हो जाए। तो इस तरह स्टार्टर पैक बहुत जरूरी है कि आपको उसको याद रखें। हर बार स्टार्टर पैक उसी दिन के, अगर उसी दिन के अंदर आपने अपग्रेड कर दिया तो उस दिन का ग्रुप कमीशन मिल जाएगा। सो 9:30 बजे के अंदर सेम डे कर दिया तो उसका, अगर नहीं किया तो अगले दिन उसका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, इसलिए आप हमेशा सतर्क रहिए। जितना भी टोटल एक तरफ सीवी आया इधर भी गया तो वो मिस हो सकता है।
एक एक बॉटल भी अगर आप लेते हैं तो भी उसका जो है आराम से उसका जो सीवी जो है आपके अकाउंट में जुड़ता जाएगा। तो आप एक एक करके लो तो भी वो सीवी आपको स्टार्टर से बेसिक बनाएगा। किसी भी इसमें लेफ्ट राइट में भी अगर कोई भी मैचिंग में होना है तो वो भी हिसाब में आ जाएगा। अब रिव्यू सेल्स करने के लिए आप अपने बिजनेस जो आईडी है वो ऐप में ओपन करोगे, माई सेल में जाएंगे तो आपको अपने तीनों आईडी में दाएं बाएं दोनों जो बिजनेस हो रहे हैं उसका पूरा सीवी आप देख सकते हो। महीने के आखिर में जब आरपी सिलेक्शन करके कितने कितने हुए हैं, कितने सीवी हुए हैं, बाकी कितना करना है। देखिए 2,500 सीवी हुआ तो दोनों तरफ 2,500 सीवी हुआ तो आरपी के लिए क्वालिफाई होगा। तो ये दोनों आईडी में हुए हैं कि आपके टॉप के आईडी में हुए हैं, सब आप आराम से अपने घर बैठे अपने मोबाइल में ही देख सकते हैं। अगर इसको और भी समझना हो तो आप कभी भी मार्केटिंग टीम में मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हमारा प्लान है। ये तो सब जानते ही हैं, लेकिन इसके बाद का बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम इस साल क्या करने वाले हैं। तो इसमें हमें सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड कैसे बनना है, और इसके वजह से आपका जो आरपी बढ़ेगा, और साथ में बहुत सारे फॉरेन ट्रिप से लेके रिकग्निशन जो है इसी पे आधारित है। तो इसमें पहला काम है कि आप अपने आईडी बना लिए, लेकिन एक बनाया है तो वो बिजनेस में सीरियस नहीं है। अगर सीरियसली ये बिजनेस बड़ी तरह से करना चाहते हैं तो अपने आईडी को 3 बना ले, 3 अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये कोई कंपलसरी नहीं है। अगर बिजनेस सही तरीके से बड़ा करना चाहो तो वो कर सकते हैं। और 3 अकाउंट भी शुरू से बेसिक होनी चाहिए। अगर सुपर में आए तो भी आप अपग्रेड कर सकते हैं, और जब भी अपग्रेड कर दिया तो तीनों आईडी बेसिक होने के कारण ऑटोमेटिक जो है उसके नीचे जो भी बिजनेस होगा वहां से आपका पूरा जो ईपीएल सिस्टम है शुरू होगा। ईपीएल किसको कहते हैं? एंटरप्रेन्योर परफॉर्मेंस लेवल। ये एक आपकी टीम को मॉनिटर करने का एक सिस्टम होता है कि आप सही तरीके से जा रहा है। सभी अपने अपने टीम में वही काम जो है कंपनी का डुप्लीकेट कर रहे हैं, ताकि आपको फाउंडेशन जो है वो आपका बिजनेस का फाउंडेशन न्यू नींव जो है बहुत स्ट्रांग हो और बहुत गहरा हो, तभी आपका इमारत जितना भी आप खड़ा करना चाहो आप कर सकते हैं। सो इसमें सभी एजेंट जो इस ईपीएल में भाग लेना चाहते हैं अपने 3 अकाउंट की करनी होगी, और 10 न्यू एजेंट्स को डायरेक्ट रेफरल में लाना होगा। तभी आपको ईपीएल में भाग लेने का काम जो है शुरू होगा। और 10 डायरेक्ट रेफरल, अगर स्मार्ट वर्क कहा जाए तो अपनी लेफ्ट टीम में और राइट टीम में 5-5 लोगों का आपका डायरेक्ट रेफरल हो गया तो आप सिल्वर बन जाते हैं। अगले दिन ही आपके जो ऐप है, अपने ऐप पे आपका जो अगर तस्वीर आपने पहले से ही अपलोड किया हो तो सिल्वर करके कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है आ जाएगा। अब 3 अकाउंट ओपन किया, तीनों बेसिक में किए, और उसके बाद जब आप 10 डायरेक्ट रेफरल देते हैं तो सोचिए आपका इनकम कितना होगा। अब 10 डायरेक्ट रेफरल और आपके दो जो ए और बी थे, 12 को मिला के 2,000 रुपए का 24,000 रुपए हो गया। और इसके बाद जो ग्रुप कमीशन है वो भी देखिए, 6 जोड़ियों का मैचिंग आपके टॉप आईडी पे मिलेगा। इसका इसका ऐसे करके आपके 6 जोड़ी बनते हैं। यानी कि पहले इधर 5-5 हुए और अपने दो भी जोड़ी का हिसाब, तो उसमें 500 रुपए के हिसाब से 6 जोड़ी का 3,000 रुपए आपको मिल जाएगा। और ग्रुप कमीशन में फिर से आपके ही सब अकाउंट में देखिए, वहां पे भी दो दो जोड़ी मैच हो रहा है, इधर दो करके, 1 और 4, 3 और 2, 5 और 8, 7 और 6 करके जब मैच होगा तो इसमें भी देखिए आपका 1 और 3, 5, 7 इधर इसके आईडी में मैच हो गया, इधर दूसरी आईडी पे भी 4, 2, 8, 6 मैच हो गया, तो इसमें 1,000 रुपए, इसमें 1,000 रुपए, यानी कि कुल मिला के आपका जो पेमेंट है 24,000 भी आ गया, 3,000 भी आ गया, इसमें 2,000, तो टोटल 29,000 रुपीज, 30,000 से 1,000 रुपए कम। अब ये तो बेसिक का हुआ। ये सारे के सारे जो हैं स्टार्टर में नहीं, बेसिक में होनी चाहिए आपके 10 डायरेक्ट भी। और अगर वो 10 डायरेक्ट वाले भी अपने अपने 3 आईडी के साथ आएंगे तो सोचिए ये तो 3 गुना बढ़ जाएगा आपका पैर मैचिंग इनकम। तो आपने जो किया,
वही वो भी फॉलो करेंगे तो आपका इनकम तो इससे भी और ज्यादा होगा। अब ये जो सिस्टम आपने पहले 10 जोड़ी का मेंटेन किया, इसी से आपका रिडम्पशन पॉइंट या फिर आपको सिल्वर से ऊपर जाने का जो रास्ता है वो खुलेगा। अब उसके लिए क्या करना है, जब सिल्वर बने तो आपका आईडी बेसिक में था, अब सुपर पैकेज में अपग्रेड करना पड़ेगा। अब जब आप बिजनेस के हिसाब से पहले 6 बॉटल लिए थे, वो बेसिक हुआ था, अब इधर 5-5 सेट जब कंप्लीट होगा, यानी कि 6 से 36 बॉटल आपके टॉप आईडी में एक सुपर पैक बना देता है। ये तीनों आईडी जब आप सुपर बना चुके हैं तो उसमें भी देखिए, यहाँ पे जो 5 सेट नए लगे, उस 5 सेट पे भी जोड़ी मैच होने के कारण आपको उसमें भी 10,000 रुपये मिलेंगे। आई मीन 5,000 रुपये, 500 इंटू 5 पैक 2,500 रुपये इसका भी आएगा। और इसमें जो डायरेक्ट रेफरल, इधर 5 है इधर 5 है, उसका भी आपको मिलेगा। इधर 5 डायरेक्ट सेट आपके अंदर होने के कारण 2,000 रुपये 5 सेट के हिसाब से, इधर 10,000 इधर 10,000, यानी कि आपके अपग्रेड में ही आपका भी खुद फायदा हो गया, रिटर्न पैसा मिल गया। और इसके अलावा इसमें सुपर पैकेज होने के बाद जब आपके दोनों टीम, इधर 10 सेट इधर 10 सेट, यानी कि आपने जो सिल्वर पहला कंप्लीट किया, आपके टीम में लेफ्ट साइड टीम में 2 लोग सिल्वर करेंगे और राइट साइड टीम में 2 लोग सिल्वर करेंगे, तो आपके ये नीचे सब अकाउंट जो है इधर 10 इधर 10 होने के कारण, यानी कि इधर 2,500 सीवी हुआ, इधर 2,500 सीवी हुआ, तो इधर 2 आरपी आपके अकाउंट में आ जाता है। अब ये 2 आरपी प्लस 2 आरपी मिलने पे आपके खुद के अकाउंट टॉप आईडी पे 4 आरपी मिल जाता है, यानी कि इधर का 2 का हिसाब ऊपर मिलेगा। लेकिन इसमें देखने वाली बात यही है कि आपको क्यों अपने नाम से सब अकाउंट करने पे क्या फायदा, या दूसरा कोई इधर आपका दोस्त लेफ्ट में और राइट में आपने डायरेक्टली कर लिया और अपना अकाउंट जो है 3 नहीं किया होगा, तो इधर 2 आरपी इधर 2 जो आरपी मिले वो उन्हीं के होंगे। आपको सिर्फ 4 आरपी ही हिसाब में आएगा, लेकिन अपने नाम से 3 अकाउंट होने पे 4 आरपी प्लस 2 आरपी और प्लस इधर का 2 आरपी भी मिला के आपके नाम से 8 आरपी मिल जाएगा। 3 गुना यही फायदा है। इसीलिए अपना काम तो एक ही है, इधर दूसरा कोई होगा तो भी आप उसके साथ वही काम करने वाले हैं जो आप अपने आईडी पे करते हैं। तो अपना ही आईडी लगा के करने से उसी काम का 3 गुना फायदा हो गया। तो इसीलिए हम जो पहले अपने नाम से 3 अकाउंट करने में किसी को भी कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाना चाहिए, ताकि आप कोई भी इधर कोई भी व्यक्ति होगा तो भी उसका जो हिसाब हो सकता था वो आप खुद के नाम से होने पे आपको ही मिल जाएगा। तो ये सिल्वर डुप्लीकेशन जो है, आपने जो किया वो अपने टीम में सिखाया, आपने पहला सिल्वर बनाया होगा तभी आप अपनी टीम को भी सिल्वर बनाने के बारे में सिखा सकते हो। तो इसमें सिल्वर 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 4 लोग आपकी टीम में दोनों तरफ से सिल्वर हो गए, तो आपका आरपी लेने का तरीका जो है शुरू हो जाता है। अब गोल्ड बनना, सिल्वर के बाद सबसे बड़ा पड़ाव है गोल्ड एंटरप्रेनर। गोल्ड एंटरप्रेनर बनने के लिए आपके टोटल में, अब भी देखिए, 40 आरपी आपका टॉप में आएगा। अगर आपके दोनों तरफ 20-20 आरपी आएंगे और टोटल 80 आरपी होगा। 80 रिडम्पशन पॉइंट, आप इसको हिसाब देखिए, 80 रिडम्पशन पॉइंट। लेकिन पूरे 80 आप नहीं कर रहे, आप अपनी टीम अपने ही 2 अकाउंट में जो लेफ्ट और राइट में है उसमें 20-20 आरपी करना। अगर उधर देखिए पुराने वाले में 2 सिल्वर बने तो 2 आरपी हो गया, यानी कि 10-10 सेल होने पे 2 आरपी बने, तो इधर भी उसी का 10 गुना, उधर 100 उधर 10 सेल के बजाय, जब ग्रुप में आपका 10-10 सेल के बजाय आपका 100-100 सेल होगा, तो इधर 20 आरपी, इधर भी आपकी टीम बढ़ी और टीम में 10-10 सेल के बजाय 100-100 हुआ तो 20 आरपी। अब ये दोनों में ही आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि 20-20 आरपी कैसे खत्म करें। और इसके लिए ये दोनों का काम जो है आप हर साल मिलता है, यानी कि 12 महीने का जो टाइम है जनवरी से दिसंबर तक का मिलता है। तो इसमें देखिए 20-20 आरपी बना तो टोटल ऊपर वाला 40 आरपी हो गया। लेकिन अपने ही नाम से 3 आईडी होने के कारण 40 प्लस 20 और 20 मिला के 80 आरपी होता है।
अपना खुद का अलग का 80 आरपी नहीं होता है, वो आपको याद रखना चाहिए। तो सुपर पैकेज जब हुआ, 2-2 आरपी मिले, आपको अपने साथ 4 सही लोगों के साथ काम करना है। यानी कि आपके अपने नीचे वाले अकाउंट में 2 लोग और इधर 2 लोग, वो चाहे वो दोनों आपके डायरेक्टर लेवल में ही हो, ऐसे नहीं है, आपके दोनों टीम में कहीं पे भी कोई भी बंदा अगर काम करने के इच्छुक हो और उसके साथ आप काम करो तो सही है। तो इसलिए 4 लोगों का आपके टीम में सही लोग होना बहुत जरूरी है, जो आप ही की तरह बिजनेस करना चाहे। तो इस तरह 4-4 सिल्वर अगर आप अपने टीम में करते जाएंगे, तो सोचिए 10 महीने में तो वो 2-2 आरपी बन के जो 4-4 करते गए, 4 आरपी 4 आरपी 8 आरपी हुआ था, अगर 10 महीने में वो किया तो 80 आरपी। तो इस तरह उसको आप तोड़ के भी हर महीने का हिसाब डाल के भी आप कर सकते हो। यानी कि टॉप आईडी आने के लिए आपने हर महीने 8 आरपी किए, जो पहले ही आपने देखा था, बहुत सिंपल। यानी कि 4 लोगों को सिल्वर बनाना। और अगर आपकी टीम में 12 महीने में हर एक महीने में 4-4 लोग सिल्वर बनते गए, तो ये 8 आरपी 10 महीने में 80 आरपी भी हो सकता है। तो ये भी एक रास्ता है। अब देखिए, किसी ने किया है तो ये अभी जनवरी में ये शुरू हुआ। अब जनवरी से 6 महीने के अंदर ही गोल्ड में अब्दुल कादर जी बन गए। इधर इसमें वेंकटरमण भंडारू, वो भी हैदराबाद में किए हैं। और भी उसके बाद भी देखिए, मतिलेटी सर ने भी किया, तिरुमले शेट्टी रमेश ने भी यही 80 आरपी जो है अपने टीम में हासिल किए, सेम सिस्टम। तो यानी कि ये भी अगर किसी बंदे ने निश्चय कर लिया तो 5 से 6 महीने में भी कर सकता है, ये इसके आधार है। अब ये गोल्ड बनने पे क्या फायदा है? गोल्ड बनने पे आपको इंडिया से जो एजेंट गोल्ड बने, उनको मलेशिया में अगले साल जो वीसा प्रोग्राम होगा, उसमें भाग लेने का पूरा फ्री ट्रिप मिलेगा। 4 दिन का पूरा एयर एयर टिकट से लेके वीसा प्रोग्राम से लेके सब कुछ आप हासिल कर सकते हैं। तो ये गोल्ड बनना बहुत जरूरी है। जो भी नए बंदे आए, पहले सिल्वर बने फिर गोल्ड बने। गोल्ड बनने के लिए वो प्लान करेंगे तो इसके साथ साथ आपको इतना बड़ा एक अवसर मिलेगा, मलेशिया का वीसा प्रोग्राम, जो अगले साल जनवरी के आखिर में पेनांग, जो दुनिया के टॉप 10 के अंदर जो देखने वाली जगह अगर कहा जाए तो उसमें आता है। तो उस पेनांग में जाने का आपको एक मौका मिलेगा। अब ये गोल्ड जो है, शुरू में आप सिल्वर और गोल्ड बनने के बारे में सोचिए। इसके बाद प्लैटिनम आता है, और प्लैटिनम में यही काम जो है अगला साल आपको मिलेगा। एक साल में गोल्ड कंप्लीट किया तो अगले साल प्लैटिनम। अब जो गोल्ड कंप्लीट किया उन्हीं को प्लैटिनम के बारे में समझना और प्लैटिनम बनने के बारे में देख सकते हैं। इसमें सेम सिस्टम, 80-80 आरपी नीचे दोनों टीम में आएंगे, 160 आपका टोटल आरपी बनेगा। तो एक साल के अंदर बनेंगे तो आप प्लैटिनम बनेंगे। अब ये प्लैटिनम में बहुत सारे सिस्टम है, लेकिन कोई प्लैटिनम भी बना है तो देखिए, इंडिया में पहली बार 6 महीने के अंदर ही मिस्टर जेसी रेड्डी हैदराबाद के, जो हमारे इंडिया के टॉप लीडर हैं, उन्होंने प्लैटिनम भी कंप्लीट करके दिखाया। यानी कि जो भी प्लान है, सिस्टम है, अगर वो कोई कर सकता है तो उसको भी करके दिखाया। तो ये आपके लिए एक रास्ता दिखा चुके हैं कि आप ये फॉलो करेंगे तो आप भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये स्टेप पहले समझने के बाद ही आप बिजनेस सही तरीके से कर सकते हैं, कि कहाँ पे जाना है, डेस्टिनेशन किस जगह आपको पहुंचना है इस वोल्टन बिजनेस में। अगर वही नहीं जानेंगे तो कहाँ पे क्या रास्ता आप अपनाएंगे। तो इस तरह ये सिस्टम ऑपरेट करना सीख लेना और अपने टीम में भी उसको सिखाना, और पहले अपने 3 आईडी बनाना, 3 आईडी को बेसिक में अपग्रेड कराना। सिल्वर बनने के लिए पहली कोशिश जो है 10 डायरेक्ट रेफरल लेना, और उन 10 डायरेक्ट रेफरल जो है उसमें से 4 सही बंदों के साथ आप काम करोगे तो वो 4-4-16 होंगे, ऐसे बढ़ती जाएगी। तो उससे आपका टीम नंबर बढ़ने के साथ साथ आप दो टीम में अपने दोनों तरफ 20-20 आरपी ही करना है। अगर 2-2 आरपी हर महीने करेंगे तो भी वो 10 महीने में 20। अगर वही आप 4-4 आरपी करेंगे तो 5 महीने में भी 20। तो ये कैलकुलेशन आपके हाथ में है कि कितने जल्दी दिसंबर के अंदर इसको खत्म करके जनवरी में जो प्रोग्राम होगा उसके लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं।
तो ये हमारा ईपीएल सिस्टम जो है, सिर्फ प्रोडक्ट जानने से बिजनेस नहीं होता, ये सिस्टम भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसको आप अपने टीम में इसको और बढ़ाने के लिए और समझाने के लिए, जब भी आपको कोई प्रोग्राम करना हो, अपने टीम वालों को बिठा के ये समझाना है कि रास्ता दिखाना, सारे सभी एक ही लक्ष्य से चलना हो, तो इसको आप मुझे इन्फॉर्म कीजिए। हम लोग बार बार ये प्रोग्राम जो है वो भी करते रहेंगे। आज जितने भी आप लोग आज के हमारे इस प्रोग्राम में आए, सबका हमारा धन्यवाद। और आने वाले समय में 2026 जो है, आपके लिए वोल्टन में एक बहुत ही सही और सफलता प्रोग्राम हो, ये हमारे आशाएं हैं, शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।